बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज़ बादम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्रिकेटर पीके पर मेरा बोलता कालम। सब वो आपने उर्दू का एक मुहावरा सुना होगा, अक्सर आम फहम है और हर जबान पर हुआ करता है। बिलखुसूस टपोरियों से आपने जरूर सुना होगा कि गई भैंस पानी में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को न सिर्फ ये कि सीरीज से हाथ धोना पड़े, बल्कि टोटल लॉस हुआ कि करोड़ों रुपए रिफंड की सूरत में भी गए, यानी वो साला पैसा भी गया और इज्जत भी गई। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ कि उन्हें करोड़ों रुपए मैच बारिश की वजह से चूंकि मुकम्मल नहीं हो सका, इसकी डिटेल पे बात करते। और चूंकि मैच में 6 ओवर्स का खेल भी नहीं हुआ, अगर कहीं किसी T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के कानून के मुताबिक अगर 6 ओवर्स का भी खेल किसी T20 इंटरनेशनल में नहीं हो पाता, तो फिर तमाशाइयों को मुकम्मल तौर पे रिफंड किया जाता है। ये बात तो करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं अपने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक कामयाबी की, जो पाकिस्तान की टीम ने अब्बास आफरीदी की क़यादत में हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। उन्होंने कुवैत को फाइनल में शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। और इस तरह से जनाब आफरीदी छाए हुए हैं क्रिकेट पे। कभी शाहीन आफरीदी वनडे सीरीज जीत रहे हैं 2-1 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और कहीं अब्बास आफरीदी जो है वो पाकिस्तान के लिए हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट जो है वो जीत के एक खुशी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को फराहम करते हैं। जनाब मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली गई, जिसके बारे में आकाश चोपड़ा ने कहा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी, अगर आपकी नजर में इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी इस T20 इंटरनेशनल सीरीज की, क्योंकि आपने आगे ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर्स को जो एशेज सीरीज होने वाली है उसके लिए रिलीज कर दिया, और भारत ने कुलदीप और दीगर खिलाड़ियों को जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके लिए रिलीज किया। ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल 5 मैचों की ये सीरीज जारी थी और इंडिया भेज दिया गया वापस कुछ की प्लेयर्स को। तो इस T20 इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में फकत टोटल लॉस आया, यानी वो मैंने जो शुरू में अर्ज किया आपसे कि पैसा भी गया और साला इज्जत भी गई। तो वो यूं कि शुरू हुआ 4.5 ओवर्स में और भारत ने 52 रन बना रखे थे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ताबड़तोड़ छक्के चौके लगा रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए अपने मेन बॉलर्स और बैटर्स जो हैं उनको रिलीज कर दिया था। तो एक कमजोर टीम थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी उम्मीद थे कि अगर पूरा मैच होता है तो हम इंडिया को चित कर लेंगे, इंडिया को घेर लेंगे और ये अपने टोटल लॉस जो इज्जत का और पैसे का इसको बचा लेंगे। लेकिन बारिश मुसलसल जारी रही और इन 4.5 ओवर्स के बाद में ये मैच मजीद जारी नहीं रह सका और इसे खत्म करना पड़ा इसी सूरत हाल में कि बारिश फिर थमी नहीं। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने उनके रूल्स के मुताबिक जब 6 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं हुए तो उनको अपने 31,074 शायकीन क्रिकेट जो वहां मौजूद थे ग्राउंड पे ब्रिस्बेन में, उनको रिफंड करना पड़ा। तो इस तरह से उन्हें कोई 18 करोड़ और 17 लाख रुपए से जायद रकम उन्हें लौटानी पड़ी। तो मुकम्मल तौर पे इस बारिश ने ऑस्ट्रेलियन जो उम्मीदें थी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की उनको जो है वो पानी में डुबो दिया। बारिश के पानी में वो उनकी तमाम तमन्नाएं और उनकी तमाम ख्वाहिशें जो है वो डूब गई और पैसा भी गया और साला इज्जत भी गई। उधर पाकिस्तान में मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान की टीम ने सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट जीता, इसी के साथ हमारे शायकीन क्रिकेट को बाबर आजम के लिए कुछ न कुछ सुनने की जरूर हमसे ख्वाहिश रहती है। तो बाबर आजम को जनाब हमारे हेड कोच जो हैं माइक हैसन, उन्होंने उम्मीद दिलाई है पाकिस्तानी शायकीन को, बल्कि उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हरगिज नहीं है, और उन्होंने बिलखुसूस आखिरी वनडे मैच का हवाला दिया कि बाबर बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए, और आइंदा जो सीरीज होने वाली हैं उनमें बाबर आजम इंशाअल्लाह ताला आपको इसी फॉर्म में और बेहतर बैट्समैन नजर आएंगे। और ये उनका दावा जो है माइक हैसन का बाबर आजम के हवाले से, ये काफी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का हौसला बढ़ाएगा, जो मायूसी की दलदल में धंसते चले जा रहे थे कि बाबर आजम को की हो गया, बाबर आजम को क्या हो गया, क्यों बाबर आजम रन नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया कि नहीं 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 नहीं, नहीं।
उन्हें कोई फॉर्म वार्म का मसला नहीं है, ही इज इन टच और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने सूरत हाल को बड़ा, उस प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल किया जो कि इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में था। तो जनाब पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख ये, लेकिन हसन नवाज के हवाले से एक बुरी खबर है कि उन्होंने कहा कि हसन नवाज को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भेजा जा रहा है ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपना रिदम वापस लेके आए। तो जनाब जो आखिरी वनडे हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, इसमें पाकिस्तान का जो मिस्ट्री बॉलर है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम की इंतहाई स्पिन डिपार्टमेंट में इंतहाई अशद ज़रूरत है वो पाकिस्तानी टीम की, और जिसकी कहा जाता था कि जी गर्दन पतली है, जब जी चाहता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, किसी के फेवर में बिठा दिया जाता है, किसी को कंपनसेट करना होता है तो अबरार को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अबरार ने 100 विकेटें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल कर ली हैं और उसकी तरतीब भी मैं आपको बताता चलूं। अबरार ने 46 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में अब तक हासिल कर ली हैं, 25 उन्होंने ओडीआई में और 31 टी20 इंटरनेशनल में हासिल किए, और इस तरह से उन्होंने 100 विकेटें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल कर ली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अबरार को। इसी के साथ क्विंटन डिकॉक जो हैं जिनकी दोबारा एंट्री हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने भी 7000 रन मुकम्मल किए हैं और वो साउथ अफ्रीका के दूसरे बैटर हो गए हैं अब हाशिम आमला के बाद, कि जिन्होंने ये तेज तरीन 7000 रन ओडीआई क्रिकेट में जो है मुकम्मल किए। तो कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर क्विंटन डिकॉक ऑल्सो। जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि बाबर आजम के मतवाले, बाबर आजम के दीवाने, वो उनको नवीद हो कि बाबर आजम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो आइंदा जो सीरीज होने वाली है, मैं आपको बता दूं बड़ा एक मसरूफ पाकिस्तानी प्रोग्राम, पाकिस्तान की क्रिकेट का खासा मसरूफ शेड्यूल है। पाकिस्तान की टीम 11 से 15 नवंबर तक श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने जा रही है। फिर उसके बाद में एक ट्राई सीरीज है जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान को आना था, मगर अफगानिस्तान ने इनकार किया तो जिम्बाब्वे की टीम को शामिल किया गया। तो ये जनाब 17 से 29 नवंबर तक, 17 नवंबर से 29 नवंबर तक ये ट्राई सीरीज होने वाली है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन एक टी20 सीरीज होने वाली है 3 मैचों पे, और 30 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक तीन टी20 इंटरनेशनल होने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। और फिर उसके बाद में 3 मैचेस की सीरीज भी है जो कि 13 मार्च से 19 मार्च के दरमियान खेली जाएगी। तो इस तरह से काफी बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान का, और अब तो बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने 50 रन करके आखिरी मैच में साबित कर दिया, और ओडीआई के तो वो लाजमी हिस्सा हैं। तो गम ना करें जी, कोई फिक्र ना करें, कोई परेशानी नहीं है, फिक्र फ्री हो जाए। पाकिस्तान की टीम इंशाअल्लाह ताला बाबर आजम के साथ तरक्की और कामयाबियों की राह पर गामजन है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।